जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार है, तारीख 25 दिसंबर 2014। तिथि पौष शुक्ल चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। सोलह दिसंबर 2014 को एक घटना घटी पाकिस्तान राज्य के पेशावर के स्थान पर। पेशावर स्कूल में, एक स्कूल में तालिबान आतंकवादी 6 लोग सशस्त्र घुस गए और स्कूली बच्चों को, छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को अंधाधुंध फायरिंग करके मार डाले। उनके कोई चुने हुए बच्चा नहीं था जिसको मारने के लिए आए, तो ऐसी बात नहीं है। वो एट रैंडम जिसको कहते हैं कि अंधाधुंध इधर उधर सब जो भी मिला सामने उसको, टीचर्स को भी मार डाले। एक लेडी टीचर को, महिला शिक्षिका को जलाकर मार डाले, ऐसा आया है सूचना 16 दिसंबर 2014। तो दुर्घटना वैसे बहुत ही भयंकर है, ऐसा माना जाता है संसार में। और तीव्र प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से हुआ है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष, समाज सेवी लोग, अन्य आम आदमी, मीडिया, सब जगह जो है हाहाकार सा मचा है कि लोग हाय हाय कर रहे हैं एक प्रकार से कि संख्या अलग अलग है। कहीं 150 छात्र मारे गए, कहीं 130 मारे गए, कहीं 135 मारे गए, इस तरह से। लेकिन 130 से अधिक मारे गए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जो उसके समाचार छपे हैं उनमें से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 130 से अधिक छात्र मारे गए हैं। लड़का लड़की, छोटे बच्चे, सब स्कूली बच्चे। वो मिलिट्री का चलाया गया था, वो स्कूल मिलिट्री चला रहा था, पाकिस्तान का आर्मी चला रहा था। तो उसको इसलिए उन्होंने चुना उस स्कूल को उस पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि आर्मी जो है इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है, जिसमें वो उसी प्रकार हर किसी को, जिसको जो भी मिला उसको मार डालते हैं। ऐसा संभवतः इस तरह का उनका आरोप है कि वो ये नहीं देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि किसके घर में बच्चे होंगे, बीवी होगी, परिवार वाले होंगे, उनका क्या हालत होगा, ये नहीं सोचते हैं आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, और अंधाधुंध फायरिंग करके मार डालते हैं। तो उसमें कैसा लगता है हमको, वो तुम लोग अनुभव करो। ये बताने के लिए वो स्कूली बच्चों को निशाना बनाए, उस स्कूल को चुने और उस पर आक्रमण कर दिए, क्योंकि वहाँ मिलिट्री बच्चे पढ़ते थे और वो मिलिट्री चला रहा था, स्कूल चला रहा है उस स्कूल को। ऐसा आया है रिपोर्ट, समाचार। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बयान दिया है कि जिन लोगों ने, जिसके नाम पर ये आक्रमण किए हैं, खून खराबा किए हैं, वो उसी के नाम को बदनाम कर रहे हैं।
वो इस्लाम के नाम पर किए आक्रमण। तो साईं इमाम मुसलमान है खुद, वो कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो इस्लाम को बदनाम करने की जहाँ तक बात है, वो LOC जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वहाँ तो हर रोज गोलीबारी चल रहा है और हर रोज इस्लाम का बदनामी हो रहा है। हिंसा करना जैसे कि मुसलमान लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रखे, ऐसा देखने को आता है, जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और इस्लाम धर्म की बात करिए तो उसमें ये कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वो हर छोटी बातों पर वो कह सकते हैं कि हम तो जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद के नाम पे गोली चला के या किसी भी तरीके से किसी को मार डालना या जनसमूह को मार डालना वो अपना अधिकार समझते हैं जिहाद के नाम पे। जिहाद तुम्हारा अपना होगा, तुम अपने को मारो, दूसरों के लिए तो जिहाद है नहीं। हिंदुओं को या दूसरे या बच्चों को क्या जिहाद होता है? वो तो निहत्ते हैं, वो कोई शत्रु भी नहीं है तुम्हारा। लेकिन वो माँ बाप के, ऐसे बाप के बच्चे हैं जो बाप मिलिट्री में है और वो तुम्हारे ऊपर वहाँ आक्रमण करता है, या उसी के सहकर्मी या साथ वाले मिलिट्री वाले तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं, तो वो गुस्सा तुम बच्चों को निकाल रहे हो। ये अगर इस्लाम धर्म का सोच है तो इसके बाद क्या कहा जा सकता है? लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम को हमने थोड़ा सा पढ़ा है। इस्लाम एकदम शांति की बात करता है और भाईचारे की बात करता है। लेकिन इस्लाम को इंटरप्रेट करने वाले और उसका अर्थ निकालने वाले वो नाना प्रकार के तर्क या घुमा फिरा करके चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके उसको जिहाद और मारपीट में ले आते हैं और मार डालने की बात पर आके रुक जाते हैं और वही काम कर डालते हैं। नहीं तो जितने आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं भारत में, सब में मुसलमान क्यों पकड़े जा रहे हैं? अभी बांग्लादेश में जो हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, वो मुसलमान है सब। अब मुसलमान लोग उनको संरक्षण दे रखे हैं। वहाँ आसपास जिस घर में ये काम हो रहा था वहाँ सब जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो मुसलमान हैं। तो जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे आना जाना होता है लोगों का, ऐसा अजीब अजीब बातें होती हैं। तो ये क्या है? तो असल कारण उनको स्वयं को ढूंढना चाहिए और उसका इलाज भी स्वयं को करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इसका आध्यात्मिक पहलू का चर्चा फिर करेंगे, जिसको तत्वज्ञान कहते हैं। तत्वज्ञान का मतलब क्या है पहले ये थोड़ा बता दें। तत्वज्ञान का तत्व मतलब असल वस्तु। जैसे दूध है, दूध का मलाई है, या मलाई से घी निकलता है या दही बनता है या जो दूध का दही बन जाता है, ये सब तत्व हैं। तो असल तत्व क्या है कि तत्वज्ञान अपना अपना धर्म सिखाते हैं। तो सनातन धर्म जो सिखाया है असल ज्ञान क्या है, जिसको विज्ञान भी कहा जा सकता है, विशेष ज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, सटीक ज्ञान, तो वो तत्वज्ञान है। तो ये शरीर हमारा जो दिख रहा है ये हमारा नहीं, मेरा नहीं है, मैं खाली उदाहरण के लिए कह रही हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है, ये पहले मतलब तय हो चुका है। ये शरीर हमारा नहीं होता है, ये शरीर शरीर है बस, एकदम शरीर हम। तो जो भी मनुष्य का शरीर या पशु पक्षी का शरीर दिखाई पड़ता है वो शरीर वही नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। मनुष्य की बात अगर करें, या मैं अपना शरीर मान लो, थोड़ी देर के लिए चर्चा करने के लिए आराम हो जाएगा समझने में, उसके लिए मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर है। तो मैं कहता हूं कि हाँ मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो तत्वज्ञान क्या समझाता है? सनातन धर्म का तत्वज्ञान जो है, भगवान का ज्ञान जो है, विशेष ज्ञान जो है, ये समझाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये तुम नहीं हो, ये तो शरीर है तुम्हारा,
जैसे हम कपड़ा पहन रखे हैं, ये स्वेटर पहन रखे हैं, जड़ा हुआ तो मफलर भी लगा रखे हैं, जैसे ये कपड़ा पहन रखे हैं, उसी तरह से ये शरीर को भी तुम पहन रखे हो। जो असल तुम हो वो उसके अंदर छुपा हुआ है, और शरीर तुमको ये मिल गया है इस जन्म में। ये सनातन धर्म की बात हो रही है। इस जन्म में तुमको मनुष्य शरीर मिला है, किसी जन्म में तुमको पशु का शरीर मिला हो सकता है, किसी जन्म में तुम वृक्षलता हो सकते हो या थे, इस तरह की बात। कोई कभी मच्छर हो सकते हो, कभी गाय बैल हो सकते हो, कभी चिड़िया हो सकते हो, कभी सूअर हो सकते हो, कुत्ता हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। ये सब शरीर है। हम जो बात कर रहे हैं सब शरीर की बात कर रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में ये अच्छी तरह समझा दिए हैं कि ये शरीर जो है ये तुम नहीं हो, आत्मा जो है वही तुम हो। और आत्मा के लिए भगवान कह दिए हैं कि आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा खंड खंड नहीं है, आत्मा एक और एक जाई है, एक कंटिन्यूटी में है, लगातार है। उसको खंड खंड टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हो आत्मा को। आत्मा टुकड़े टुकड़े है नहीं। अगर 10 आदमी है एक जगह तो 10 आत्मा नहीं है वहाँ, तो 10 में एक आत्मा। अगर अरबों आदमी यहाँ पर संसार में अभी है हो गए हैं तो अरबों आदमियों का एक आत्मा है। तो पहले इसको मानना पड़ेगा, तभी जाकर के ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा। तो मान के हम चलते हैं। सनातन धर्म की ये भगवान की बात है, भगवान ने ऐसा कहा है, उसको हमको अनुभव में भी आ गया है। अभी जो हम बैठे हुए हैं, दूसरी राधा भगवान नाम दिए हैं, दूसरी राधा। पहले इसका नाम डीके पंडा हुआ करता था, अब भगवान उसको दूसरी राधा नाम दिए हैं, क्योंकि ये 12 वर्ष लगभग आध्यात्मिक साधना करके भगवान की प्राप्ति इसकी हुई है, भगवान की कृपा से। इसकी साधना के बल से नहीं, बल्कि साधना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान अपनी कृपा कर दी और अपने आप को दे दी, तभी प्राप्ति होती है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्यति, ब्रह्म होकर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भगवान उसको अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, थोड़ा सा अनुभव दे देते हैं, थोड़ा सा आनंद दे देते हैं, थोड़ा शांति दे देते हैं, और उसको परमानंद कहा जाता है, परम शांति कहा जाता है, और परम पद में बैठा लेते हैं। तो हम कुछ विशिष्ट हो गए, आध्यात्मिक साधना करके हम भगवान जैसे हो गए, कृष्ण स्वरूप हो गए, भगवत स्वरूप हो गए, आत्म स्वरूप हो गए। तो जब आत्म स्वरूप हो जाते हैं तब हमको ये पक्का अनुभव हो जाता है कि नहीं, ये शरीर तो थोड़ी देर के लिए है और एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला था। जो उद्देश्य की सिद्धि हो गई तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये पूरी जानकारी हो जाती है, अनुभव हो जाता है। तो हम भ्रम में नहीं रहते। तो शरीर चाहे हो चाहे नष्ट हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे किसी का भी शरीर है या नहीं रहा, उससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शरीर वो है ही नहीं। वो समझता है कि मैं हूँ। उनके आम आदमी समझते हैं कि मैं शरीर जो शरीर हूँ ये मैं हूँ, इसलिए अपना श्रृंगार करते हैं, बढ़िया अपने को हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाने में बड़ा समय लगा देते हैं, तमाम कॉस्मेटिक्स पर रुपया खर्चा कर देते हैं, खाना पीना पौष्टिक आहार आदि खाएंगे, हमारा बल बुद्धि ठीक रहेगा, इस तरह का तैयारी करते रहते हैं, और सब वो होता भी है सब। लेकिन वो शरीर उनका नहीं है, वो भ्रम है। शरीर को अपना कहना या मैं कहना, दोनों चीज भ्रम है। ये मेरा शरीर है ये भी भ्रम है, और मैं हूँ ये शरीर वाला मैं हूँ ऐसा कहना भी ये भी भ्रम है। तो शरीर चाहे हो चाहे नष्ट हो जाए, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो बच्चे कहते हैं कि मार दिए गए, तो बच्चे कहाँ मार दिए गए, उनके जो शरीर है वो शरीर नष्ट हो गए। 130 बच्चे, 135 या 150 बच्चों का शरीर नष्ट हुआ। शरीर नष्ट हुआ तो क्या करना है, उनका दाह संस्कार करना है। जो भी जिस धर्म के हैं उस धर्म के मुताबिक
उनका दाह संस्कार हो जाएगा, मामला खत्म। तो इसमें जो तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई है, हाय है, हो रहा है, और अजब हो गया, गजब हो गया, अरे 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 ऐसा भयंकर कांड हो गया, दुर्घटना हो गया फलाना, तो इसके बाद इसका ये सब सांसारिक व्यवहार की बातें मात्र है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसा कहने से बहुत लोग आश्चर्यचकित होके, कुछ लोग गुस्से में आ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे कि क्या कह रहा है, पागल हो गया है क्या, ऐसा कहेंगे। नहीं, हम तत्वज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कहे जाएंगे तभी जाके तत्वज्ञान को कोई समझ पाएगा। तो गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, ना शरीर को कोई, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना पानी सुखा सकता है, ना वायु सुखा सकता है, ना पानी गीला कर सकता है। इस तरह की बातें उसमें भगवान कहे हैं। और ये शरीर ऐसा है जैसे मनुष्य जो है नए नए वस्त्र पहनता रहता है कि एक वस्त्र जब जीर्ण हो जाता है तो जीर्ण हो जाने के बाद वो नया वस्त्र फिर पहनना शुरू करता है। उसी तरह मनुष्य का जो आत्मा है वो नया नया शरीर धारण करता रहता है। इसीलिए इसमें कोई बहुत महत्व नहीं है शरीर का, और शरीर नष्ट हो जाने से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ ऐसा समझना चाहिए। इसको कोई मार ही नहीं सकता है इसी कारण से, क्योंकि तुम नहीं हो शरीर। जब तुम शरीर हो नहीं हो तुमको मार कौन सकता है, तो तुमको कोई नहीं मार सकता है। अभी दूध वाला आया है, लग रहा है, घंटी बजाया है, फिर बाद में चर्चा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।